हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 कृतिका भाग 2 की, जो हमारी टर्म 2 की पहली चैप्टर है हिंदी की। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा जो चैप्टर है माता का आंचल। ठीक है, तो आपको इसके नाम से ही, इस पार्ट के नाम से ही कुछ मतलब इसके बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे, जैसे कि माता यानी कि माँ। ठीक है, का आंचल। ठीक है, आंचल मतलब माँ का प्यार कैसा होता है। ठीक है, अपने पुत्र के लिए ये बताया गया है। ठीक है, आप इसको जब अपने आप से रिलेट करेंगे ना, तो इतना इंटरेस्टिंग ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो लेखक हैं इसके, हमारे, तो आप पहले जान लीजिए कि लेखक कौन है। तो लेखक हमारे शिवपूजन सहाय जी हैं। वो अपने विचार, अपने मन के जो भाव हैं उसको व्यक्त करके हुए क्या कह रहे हैं कि एक पिता जो होता है ना, एक जो पिता होता है अपनी संतान से बहुत अधिक प्यार करता है। ठीक है, उसकी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूरा करता है, उसको सुरक्षित रखता है, उसके लिए क्या नहीं करता, उसके लिए परिश्रम करके धन कमाता है, तथा जो संतान का पालन पोषण वही करता है, वही पालन करता होता है। ठीक है, पुत्र जो होता है, पुत्र का पालन करता है या परिवार का पालन करता है, वही होता है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ना, जो पिताजी होते हैं, ठीक है, पिता जो होते हैं, ठीक है, एक प्यारी माता का स्थान लेने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। ठीक है, उनकी जो संतान है ना, खुद को अपनी माता के गोद में ही सुरक्षित महसूस करती है। ठीक है, तो इस पार्ट में लेखक जो है ना, उन्होंने जो पिता हैं उनकी इसी भावना पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। ठीक है, शिव पूजन साय द्वारा लिखित। तो हमारी पहली लाइन में कहा गया है, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, जहाँ लड़कों का संग अर्थात जहाँ बच्चों की जो मंडली रहती है, ठीक है, जहाँ लड़कों की टोली रहती है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, बाजे मृदंग। मृदंग मतलब खुशियाँ, वहाँ अपार खुशियाँ रहती हैं, वहाँ नाच गाने, वो आपस में खेलते रहते हैं। आपने भी देखा होगा, जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी भी उदास नहीं रहते, वो हमेशा खेलते रहते हैं। चाहे घर में कैसी भी विपत्ति हो, तो वो हमेशा खुशी रहते हैं और अपना खेलेंगे, घूमेंगे, ऐसे ही वो करेंगे। ठीक है, अब जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ मतलब बड़े होते हैं, नौजवान होते हैं, अब घर में अभी कोई भी कुछ हो गया, मतलब कोई भी हल्की सी कठिनाई आ गई, तहाँ हाँ अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तहाँ वो मतलब खर्चे का ही वो रहता है, खर्चे कैसे होंगे, ये वो पैसे के बारे में। ठीक है, तो वहाँ ऐसा होता है। ठीक है, माहौल जो होता है ये मतलब परेशान वो रहते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो लेखक हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं कि हमारे पिता तड़के, तड़के मतलब सुबह सुबह ही जल्दी उठकर, ठीक है, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर, ठीक है, निबट नहाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब वो बचपन से ही अपने पिताजी के साथ ही ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे। ठीक है, माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। ठीक है, माता से केवल यही था कि बस उनके पास खाना खा लिया, दूध पी लिया, बस हो गया। ठीक है, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे, अर्थात जो जहाँ उनके पिताजी सोते थे वहाँ वो भी सोया करते थे। ठीक है, अभी वो अपना नाम बताएंगे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिग करने लगते थे, जिद करने लगते थे, कुछ हंसकर तो कुछ झुझुलाकर और कुछ डांट कर। ठीक है, वह हमारे चौड़े लीलार पर त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है आपको मैं बता दूं, त्रिपुंड कुछ इस आकृति का होता है। ऐसे देखिए, ऐसे 3 लाइनें होती हैं, ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब बीच में ऐसी लाइनें होती हैं जैसे भोलेनाथ का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह ये हमारी होती है त्रिपुंड। ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, त्रिपुंड कर देते थे, हमारे लीलार पर भभूत खूब खुलती थी। ठीक है, उनके लीलार पर जो भभूत थी वो खूब खिलती थी। सिर में लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे कैसे बन जाते थे, बम भोला बन जाते थे। जैसे हमारे भोलेनाथ है ना, शंकर भगवान जी, ठीक बोलते हैं कि मैं उन्हीं की तरह बन जाता था। ठीक है, ऐसे हमारे कौन बोलते हैं, हमारे लेखक। ठीक है, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ क्या बोलते थे। अभी तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे जब मैं त्रिपुंड मेरे को लगा देते थे मेरे पिताजी, तो मैं खासा भोलानाथ बन जाता था, बम भोला बन जाता था। ठीक है, तो उनके पिताजी इसलिए उनको प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में उनका नाम पता है क्या था आपको, उनका नाम था तारकेश्वर नाथ।
हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। ठीक है, तो जब बाबूजी भी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ आईने आईने मतलब शीशे में, ठीक है, शीशे में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर यानी शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। ठीक है, अब क्या होता था, जब वो पूजा पाठ कर चुकने के बाद क्या करते थे, वह राम राम, पता आपको कि वो एक बही रहती थी, उस पर राम राम निकलने लगते थे। ठीक है, अपनी एक रामनामा बही रखते थे वो, उस पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। ठीक है, फिर क्या होता था, फिर से वो क्या करते थे, आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वो जो ये हैं हमारे कौन, ये हमारे हैं भोलानाथ, जिन्हें हम तारकेश्वरनाथ कह रहे हैं। ठीक है, ये उनके पिताजी हैं। ठीक है, ये उनके पिताजी हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो ये जो हमने ऊपर पढ़ा ना, इस पूरे लाइन का अगर मैं आपको एक समरी दूँ ना, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक सुंदर, ठीक है, वह प्रभावशाली उदाहरण के माध्यम से जो हमारे लेखक है ना शिव पूजन साय, वो अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं, जो उनके मन के भाव हैं, उसको व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस घर परिवार में बच्चे होते हैं, अर्थात छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें हर तरफ खुशी एवं प्रसन्नता, ठीक है, खुशहाली का वातावरण होता है। तथा जिस घर में बुजुर्ग यानी बड़े लोग होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के खर्चे संबंधित बातें ही होती हैं। लेखक के कहने का आशय है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो खुशी अर्थात खुशहाली व प्रसन्नता के खजाने को मुक्त हस्त से बिखेरते हैं। लेखक का बचपन से ही अपने पिताजी से गहरा संबंध था, मतलब उनका लगाव जो था ना वो काफ़ी मतलब गहरा था अपने पिताजी से, फिर भी वह अपने पिताजी के साथ ही सोते थे। ठीक है, पिताजी उन्हें नहलाते थे, धोते थे, उसको उनको कपड़े पहनाते थे। अब क्या होता था, उसके बाद अपने साथ उन्हें पूजा पे बैठा लेते थे उनके पिताजी, बताते हैं हमारे तारकेश्वरनाथ या भोलानाथ जिन्हें हम बोल रहे हैं। अब पिताजी उन्हें प्यार से डांटते भी थे, फटकारते भी थे। उनके माथे पर इन्होंने क्या बताया था, त्रिकुंड भी बनाया था ना हमने, तो उन्हें त्रिपुंड लगाते थे। लेखक के चौड़े मस्तक पर जो भी त्रिपुंड लगाते थे ना, वो काफ़ी बहुत अच्छा लगता था, सुशोभित होता था। ठीक है, उसको त्रिपुंड को देखकर पिताजी उसे प्यार से क्या बुलाते थे, भोला नाथ। ठीक है, उसके नाम से पुकारते थे। वैसे लेखक का जो मूल नाम है ना, मतलब उनका जो मूल नाम है वो तारकेश्वर नाथ है, लेकिन लेखक अपनी माता पिता को जो है वो मैया, पिताजी को बाबूजी कहते थे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, देन 500 बार, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, 500 बार, ठीक है, कागज के छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। ठीक है, उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान, ठीक है, विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते थे ना, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झूलाते थे। कभी कभी जो बाबूजी थे हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। ठीक है, मतलब शिथिल मतलब एकाएक ऐसा कि मेरे अंदर कोई जान ही नहीं है, मतलब एकदम कमज़ोर, ऐसे कि वो हार गए हैं। ठीक है, शिथिल होकर वो अपने जो पुत्र हैं भोलानाथ उनके बल को बढ़ावा देते थे। ठीक है, कि आप भाई मैं तुमसे हार गया, ठीक है, उनको पछाड़ देते थे। यह उतान, ठीक है, पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों, जो उनके हाथ थे, हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे ना, तब हम बारी बारी कर कर अपना बायां व दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बायां कैसा था, बायां खट्टा चुम्मा था। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में। बायां गाल उनका कैसा चुम्मा था, खट्टा चुम्मा था। ठीक है, लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा मांगते थे, दाहिने का कौन सा था, मीठा था, और बाएं का खट्टा चुम्मा लेने लगते थे, तो अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुझलाकर उनकी मूछ नोचने लगते थे। ठीक है, इस पर वह बनावटी रोने रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब हम उनके साथ ही हम भी चौक पर खाना खाने बैठते थे। वह हमें अपने
ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस, ठीक है, यानी गाय के से बनी हुई, ठीक है, यहाँ दही से ले सकते हैं, तो दही और भात सान कर खिलाते थे। जब वह खाकर अपर हो जाते, पेट भर जाता था जब उनका, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह और कौर खिलाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा यहाँ, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाते हैं, खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ठीक है, यह कह वह थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नामों से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती कि जल्दी खा लो बेटा, नहीं तो कौन आ जाएगा, नहीं तो वो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी चट कर जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। तो जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, ठीक है, तो क्या होता था, तो बाबूजी कहने लगते थे कि अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठ उठ कर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा, किसका, काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, कौन सा तेल, कड़वा तेल, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते थे, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबाट कर ही छोड़ती थी। ठीक है, फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गुत्ती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया यानी कृष्ण जी बनकर बाबूजी की गोद में खिसकते सिसकते सिसकते बाहर आते थे। ठीक है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाली बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद में उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लगते थे। ठीक है, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं होते थे, तरह तरह के नाटक। क्या होता था, चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस चोटी चौकी पर बैठा करते थे ना, वह बैठ कर नहाते थे ना, वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, किसके, ढेले के लड्डू अर्थात मिट्टी के जो वैसे कठोर भाग होते हैं ना, ढेले के लड्डू, पत्तियों की पूरी कचौरियाँ, पत्तियाँ की क्या बनती थी, पूड़ी बनती थी, और कचौड़ियाँ बनती थी। ठीक है, पत्तियों की पूरी कचौड़ियाँ बनती थी। गीली मिट्टी पता क्या बनती थी, गीली मिट्टी की जलेबी बनती थी। ठीक है, अब फूटे जो घड़े होते हैं उसके टुकड़ों के बतासे बनते थे। आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। टीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। जैसे गांव में बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे ले लेंगे और उसी में ईंट लेते आएंगे, छोटे छोटे पत्थर, हाँ भाई चल अकाना पकाना खेला जाए। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिया पैसे हमें दे देते थे या खरीद लेते थे। ठीक है, थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़कर हम लोग घरौंदा बनाते थे, जैसे गांव में बनाते हैं। ठीक है, घरौंदा दीपावली आने के पहले। ठीक है, तो धूल की मेड़ दीवार बनती थी, तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की। ठीक है, दोए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल, पानी के पता क्या बनते थे, पानी के घी बनते थे, घी, धूल के पिसान, जो धूल रहता था ना उसके पिसान बनाते थे, और बालू आटा, आटा धूल के आटे और बालू की चीनी बनती थी। चीनी से हम लोग जेवनार यानी कि जो न्योता खाते जाते हैं ना, जेवनार तैयार करते थे। हम लोग जेवनार यानी न्योता करते थे और हम ही लोगों की जेवनारी बैठाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर लास्ट में वो भी बैठ जाते थे, पाँत के अंत में जिमीने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी
हंसते हंसते लोट पोट ही हो जाते और कहने लगते, अरे फिर कब होगा भोजन भोलानाथ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। अब वहाँ बताओ, बारात भी निकाल रहे हैं, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घीस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी, जो चूहेदानी जिसमें चूहे पकड़ते हैं, की पालकी बनती। हम समधी, समधी मतलब समधी, आपको पता है कि समधी मतलब क्या होता है? समधी यानी कि जो शादी होती है ना, तो जो लड़का जाता है, ठीक है, उनके जो ससुर होते हैं, ठीक है, उन्हें समधी कहते हैं। ठीक है, तो हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे गोबर से लिपे आम और केले की जो टहनियाँ रहती थी उसे सजाए हुए छोटे आंगने में कुल्हिए के कल से रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती। लौटने के समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। लोटे में आने पर बाबूजी ज्यों ही उहार उगार कर दुल्हन को मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जनती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मुंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खांचने लग जाते थे। जो चबूतरा था, चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में भई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ठीक है, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए की तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच जो उनके पिताजी थे, बाबूजी थे, आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी हुई भोलानाथ। ठीक है, बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी हम लोग की। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही में कुछ देर भी ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग, ठीक है, ददरी के मेले में, वहाँ ददरी का मेला होता है था, ठीक है, तो ददरी के मेले में जाने वाली आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। क्या बोलते? चलो भैया ददरी, सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई उहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते। क्या चिल्लाते थे? अब देखते हैं। रहरी में रहरी पुरान रहीरी, डोल के कन्हैया हमार में हरी। ठीक है, इसी पर हम एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ा और ढेले से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसे घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था, उनको घोड़ मुँहा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मूसन तिवारी आएंगे। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। ठीक है, एक दिन की बात है, आंधी आई थी। ठीक है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए, मेघ गरजने लगे और बिजली कौंधने और ठंडी हवा, ठीक है, ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने लगे और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार वर्षा पानी होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए। कुत्ते के कान में अठई, जैसे किलनी होती है ना कुत्ते के कान में, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, वो चिपक जाती है। मगर जो बरखा जमी नहीं, थम गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू होते हैं नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू, उनका एक दोस्त था, उसका बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी बेचारे बड़े बूढ़े आदमी की
सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोग ने भी बैजू के सुर में मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरु जी के सिपाही यानी उनके जो टीचर थे उनके सिपाही लोगों पर टूट पड़े। बैजू जो था वो तो 9-2-11 अर्थात वो तो भाग गया। ठीक है, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी हमारी खूब खबर ली हमारे गुरुजी ने। ठीक है, अब बाबूजी ने यह हाल सुना जब तो वो पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने और पुसराने लगे। पर हम दुलारने से भी चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते ही रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथ लड़कों की झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। ठीक है, अब क्या, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाइब पुआ ना खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की ओर गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अल्पाने। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे जो थे वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत की ओर अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। क्या गा रहे थे? राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ई जो है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते, यानी दूसरे की जो भी पीड़ा होती है उसको नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल पर पानी उलीझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम थक गए। तभी गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा तो कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान यानी खूनों से हो गई। पैरों के तलवे कांटे से छलनी हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब हम एक सुर से दौड़े आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठ के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी बातें अनसुनी करके हम दौड़ते ही मैया के पास चल गए और जाकर उसी की गोद में सड़ ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हम अंग भरकर दबाते और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। ठीक है, घावों पर उनकी थोपी गई। घर में कुआराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों की मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट से हमारी मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के छंदों की छाया न छोड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।